तक काम के हो तभी तक पूछे जाओगे, क्योंकि पेड़ भी एक समय के बाद पत्तियों को त्याग देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, अपना वजन बनाए रखें। आइए एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हर दिन कुछ नया। मैं आपका गोकर्ण परम पूज्य महाराज। एक पिता की 4 संतान थी, चारों घर में काम करती थी। छोटा बच्चा था, भगवत भजन में ज्यादा मस्त रहता था। गांव में संत आते थे, ब्राह्मण आते थे, भक्तगण आते थे तो बड़ी सेवा में लग जाता था। वो सेवा करता था, संतों में बड़ी रुचि थी, भगवत भक्ति में रुचि थी, भगवान पूजन करता था, थोड़ा बहुत घर के काम कर लेता था। एक दिन की क्या बात है कि संतों की जमात आई, मतलब बहुत सारे संत गांव में आए, गांव में रुके, कुछ दिन तक प्रवचन करे और वो संत चले गए। और वह बच्चा भी संतों के पीछे पीछे चला गया, आश्रम में चला गया। घर वालों को पता नहीं था वो संत कहाँ से आए हैं, संतों के साथ चला गया। बहुत ढूंढा, कई साल ढूंढा, नहीं मिला। 10 साल ढूंढने के बाद में वो बच्चा नहीं मिलता है। 10 साल के बाद पता चलता है कि आपका बच्चा अमुक अमुक स्थान पे अमुक अमुक संतों के साथ में है, इन संतों के साथ में है। तो घर वाले तीनों बच्चे, जो तीनों भाई थे, और चौथे भाई को लेने के जाते हैं, माता पिता भी जाते हैं, सब संतों से निवेदन करते हैं, मेरा बच्चा है, घर का छोटा है, हम लोगों को बहुत प्यारा था, 10 साल से इसे ढूंढा और अभी तक मिला नहीं, और इसे हमें आप सौंप दीजिए, हमारा बच्चा हमें चाहिए है। संतों ने कहा ये तो भगवत भजन में मस्त रहता है, इसे भजन करने दो। बोले नहीं नहीं मत ले जाओ। तो घर वाले नहीं माने, ले गए। और जब घर पर वह बच्चा चला गया तो उसका तो साधु स्वभाव था, वह भगवत भजन मस्त रहता था, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिलेंगे वो श्यामा सजन धीरे धीरे। तो भजन करता रहता था। घर में आया, वही क्रिया, सुबह उठा 4 बजे, सुबह उठने के बाद स्नान करने के बाद माला जपता था, 8-9 बजे तक माला जपी, थोड़ा बाल भोग लिया, मतलब नाश्ता लिया, अल्पाहार लिया, नाश्ता अल्पाहार बाल भोग लेने के बाद में फिर से माला जपने बैठ गया। 12 बजे फिर भोजन कर लेता, दोपहर बीती तो फिर शाम के बाद भोजन ब्यारी कर लेता। इस प्रकार से वह कर्म चलता, दिन भर भजन करता रहता। महीनों रहा। महीनों रहने के बाद घर वालों ने कहा भैया हम इस काम के लिए थोड़ी तुम्हें घर पर लाए थे, अरे तुम घर के कुछ काम के ही नहीं हो, जाओ अगर ऐसा ही करना है तो जाओ संतों के पास चले जाओ, भजन करने चले जाओ। वो लड़का चला गया। कहने का तात्पर्य यही है, जो आपके घर के गृहस्थी के लोग हैं आपसे प्यार नहीं करते, यथार्थ सत्य है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपसे प्यार नहीं करते, परंतु आपके काम से प्यार करते हैं। जब तक आप काम के हो तभी तक आप पूछे जाओगे, काम के नहीं रहोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कहीं भी रहें, जिस स्थान पर रहें, अपना वजन बना के रखें और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कुछ ना कुछ कार्य में अग्रणी रहें, कुछ ना कुछ कार्य करते रहिए। इसलिए ये संसार स्वार्थी है, लेकिन ये स्वार्थ तेरा ही शुक्रिया, तूने लोगों को जोड़ तो रखा। ये संसार स्वार्थी है, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहूं सब प्रीति। संसार स्वार्थ से, अपने काम से आपसे प्यार कर रहा है, इसलिए आपको अपने आप से प्यार करना होगा, भगवान से प्यार करना होगा। इस संसार के काम चलते रहेंगे, भगवत भजन में मस्त रहें और व्यस्त रहें और आप एक सफल इंसान बने। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार हैं, 8वां बार है आपको परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।